हम आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आई एक बेहद दुखद और भयानक आतंकी घटना के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रखा हुआ है। ये जघन्य घटना सिडनी के फेमस बॉन्डी बीच पर हुई। यहाँ यहूदी समुदाय के हनुक्का कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। इस अचानक हुई गोलीबारी में पहले 15 निर्दोष लोगों की जान जाने की खबर थी, लेकिन पुलिस के लेटेस्ट अपडेट्स की माने तो मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मृतकों में एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा 45 लोग घायल हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि इस भयानक हमले के पीछे एक पिता और बेटे का हाथ था। पुलिस ने हमलावरों की पहचान 50 वर्षीय साजिद अकरम और उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम के रूप में की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पिता साजिद अकरम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा नवीद अकरम घायल है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद दोनों के पाकिस्तानी मूल के होने का शक भी जताया है। पुलिस की माने तो दोनों हमलावरों ने भीड़ पर लंबी बंदूक यानी लॉन्ग आर्म से अंधाधुंध गोलीबारी की। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साजिद अकरम के पास कुल 6 लाइसेंस वाले हथियार थे और पुलिस का मानना है कि हमले में उन सभी का इस्तेमाल किया गया था। यह हमला हनुक्का फेस्टिवल के दौरान हुआ, जिसमें लगभग 1000 लोग शामिल हुए थे। हमलावरों के बैकग्राउंड पर गौर करें तो पता चलता है कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था और बाद में पार्टनर वीजा के जरिए वो यहीं बस गया। वहीं बेटा नवीद अकरम एक बेरोजगार राजमिस्त्री था, जिसने 2 महीने पहले ही अपनी नौकरी खो दी थी और वो काम की तलाश में था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमले से पहले दोनों ने अपने परिवार से झूठ बोला था कि वो मछली पकड़ने के लिए साउथ बीच की ओर जा रहे थे। इस घटना से सबसे ज्यादा दुखी हमलावर के परिवार वाले हैं। नवीद की मां वेरेना ने पुलिस के सामने बहुत ही मजबूती के साथ कहा कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि हमले से कुछ घंटे पहले नवीद ने उन्हें फोन किया था और स्कूबा डाइविंग की बात बताते हुए कहा था कि वो अब घर पर रहेगा। मां का कहना है कि नवीद एक बहुत अच्छा लड़का है। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या पारिवारिक दबाव, बेरोजगारी या सामाजिक अलगाव जैसे कारण इस तरह के भयानक अपराधों को जन्म दे सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। पर इस बीच इस हमले पर एक बड़ा राजनीतिक बयान भी सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियों को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू ने कहा कि सरकार की नीतियां देश में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 17 अगस्त को लेटर लिखकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा इस भयानक हमले के तौर पर सामने आया। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लेन्योन ने पुष्टि की है कि पिता साजिद अकरम को मार गिराया और बेटे नवीद का फिलहाल इलाज जारी है। पुलिस अभी भी मानती है कि इस मामले में कोई और व्यक्ति शामिल नहीं था, लेकिन हमले के पीछे की वास्तविक मंशा और लाइसेंस वाले हथियारों के दुरुपयोग की जांच अभी भी जारी है। आपको क्या लगता है? हथियार रखने के लाइसेंसी कानूनों में और सख्ती होनी चाहिए? और साथ ही साथ पिता बेटे के इस तरह से इस मामले में लिप्त होने पर आपकी क्या राय है? शेयर करें अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ इस मुद्दे से जुड़े आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।